दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस के पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कहा कि जब राम मंदिर के ताले राजीव गांधी ने खोले थे तो क्या कांग्रेस वालों के दिमाग में भूसा भरा हुआ था? वो चाहते तो कह सकते थे। बांसवाड़ा जिलाध्यक्ष के डोटासरा को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि वो तो पागल है। अगर मैंने विधानसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ कैंपेनिंग की होती तो कांग्रेस की 4 सीटें कैसे आ जाती। बड़ी खबर, सरकारी विभाग में अस्थायी तौर पर कार्य करने वाले महिला कार्मिक भी मातृत्व अवकाश पाने की हकदार है। और राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण ने चिकित्सा विभाग में अस्थायी तौर पर कार्यरत प्रार्थी आयशा बानू की अपील को निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया है। साथ ही रेट ने प्रार्थी के मातृत्व अवकाश को स्वीकृत करके उसे पुनः कार्य ग्रहण करवाने का आदेश दिया है। अगली खबर, एबीवीपी की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव समारोह मनाया गया और जोधपुर के राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर के मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में हुए इस समारोह में जोधपुर प्रांत के विभिन्न जिलों से एबीवीपी से जुड़े पूर्व वर्तमान कार्यकर्ता शामिल हुए। बड़ी खबर, 192 करोड़ से सांगानेर स्टेशन बनेगा हाईटेक। जयपुर का एक और स्टेशन हाईटेक बनने जा रहा। प्रधानमंत्री 26 फरवरी को अमृत स्टेशन योजना के तहत उत्तर पश्चिम रेलवे के 24 स्टेशनों के रीडेवलपमेंट का शिलान्यास करेंगे और इसमें जयपुर के सांगानेर स्टेशन पर 192 करोड़ रुपए से डेवलपमेंट का काम होगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि सांगानेर स्टेशन पर 2 नए प्लेटफॉर्म तैयार होंगे। इसके साथ स्टेशन के मेन और सेकेंड एंट्री को हेरिटेज लुक में तैयार किया जाएगा और स्टेशन पर G+4 बिल्डिंग के साथ रूफ प्लाजा बनाया जाएगा। बड़ी खबर, जयपुर में पेपर लीक मास्टर माइंड ने दिलवाई है 5 लोगों को सरकारी नौकरी और इनमें 20 तो रिश्तेदार और परिजन हैं। 10 साल से चल रहा गैंग। कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा 2020 का पेपर लीक प्रकरण में एसओजी के द्वारा पकड़े गए मास्टरमाइंड हर्षवर्धन मीना 13 साल में इतने लोगों को नौकरी लगा चुका है कि उसे खुद ही पता नहीं है। पूछताछ में गत 13 साल में करीब 500 से भी ज्यादा अभ्यर्थी की पेपर लीक डमी कैंडिडेट एवं ब्लूटूथ से नकल करवाकर नौकरी लगाने की बात स्वीकार की है। अगली खबर, मुख्यमंत्री फ्री दवा योजना की 15 दवाओं के सैंपल फेल। राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत सप्लाई होने वाली दवाइयों के सैंपल फेल मिले हैं और इनमें कैल्शियम, विटामिन डी, एमोक्सिसिलिन, लिवोसेटिरिजिन, सॉल्ट से बनी टैबलेट कैप्सूल समेत इंसुलिन इंजेक्शन, कैथेटर शामिल है। और ये दवाइयां कैडिला, अलायंस बायोटेक, मरकरी लेबोरेटरीज जैसी नामी कंपनियों से सप्लाई की जाती है। सैंपल फेल होने के बाद राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन ने इन सभी कंपनियों की दवा सप्लाई पर रोक लगा दी है। अगली खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल का बड़ा एक्शन। स्वास्थ्य विभाग ने 15 दवाओं की आपूर्ति पर लगाया प्रतिबंध। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन ने विभिन्न 15 दवाओं के नमूने अमानक पाए जाने पर निःशुल्क दवा योजना के तहत 14 दवा कंपनी को इन दवाओं की आपूर्ति के लिए प्रतिबंधित किया है। और RMSC की प्रबंध निदेशक नेहा गिरी ने बताया कि ये सभी दवाएं जो है ये किसी काम की नहीं है। अगली खबर, भजनलाल सरकार जल्द देगी तोहफा, बेरोजगारों को मिलेगी अब तक की सबसे बड़ी सौगात। राजस्थान की भजनलाल सरकार लोकसभा चुनाव से पहले नई भर्तियों का ऐलान करने की तैयारी कर रही है। प्रदेश के कार्मिक विभाग समेत अन्य विभागों की ओर से RPSC एवं कर्मचारी चयन बोर्ड को भर्ती की अभियंत्रणाएं भेज दी गई है। सरकार की मंशा है कि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले नई सरकारी नौकरियों की विज्ञप्तियां जारी कर दी जाए और सरकार से मिले निर्देश के बाद विभिन्न अन्य विभागों की ओर से भी भर्तियों के लिए लगातार भर्ती एजेंसियों को अभियंत्रणाएं भेजी जा रही है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस चैनल पर हर दिन एक गिवअवे क्वेश्चन पूछा जा रहा और ये अगले 30 दिनों तक चलने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए दबा लें और जो सब्सक्राइबर 30 दिनों में सबसे पहले और ज्यादा उत्तर देंगे उन्हें इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए गिवअवे के तौर पर दिया जाएगा। तो इस क्विज सीरीज का 10वां सवाल है कि भारत में आपातकाल किस प्रधानमंत्री के द्वारा लगाया गया था और इसमें सबसे पहला ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री और दूसरा ऑप्शन है श्रीमती इंदिरा गांधी, तीसरा ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह और चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो जल्दी से इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में, जिन्हें 1001 रुपए गिवअवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर, राजस्थान में फिर से हिजाब को लेकर बवाल। माता पिता को लेकर स्कूल पहुंची मुस्लिम छात्राएं।
कर्नाटका में हिजाब विवाद जैसी स्थिति शनिवार को राजस्थान में भी सामने आई, जब जोधपुर के एक सरकारी स्कूल में छात्राएं निर्धारित ड्रेस कोड के बजाय हिजाब पहनकर पहुंची। और ये घटना राजस्थान के जोधपुर जिले के ग्रामीण इलाके में स्थित पिपाड़ शहर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नंबर 2 में हुई है। निर्धारित वर्दी का पालन करने के निर्देश के बावजूद छात्रों ने अपने माता पिता के साथ स्कूल में हिजाब पहनना जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया है। अगली खबर, राजस्थान में अब लाल बत्ती पर रुकेंगे वीवीआईपी। मुख्यमंत्री भजन लाल ने ट्रैफिक प्रोटोकॉल किया खत्म। मुख्यमंत्री ने पूरे राजस्थान में वीवीआईपी ट्रैफिक प्रोटोकॉल को खत्म कर दिया है। इसका मतलब है कि अब मुख्यमंत्री खुद भी आम आदमी की तरह ही ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे और उनके लिए ट्रैफिक में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। राजस्थान सरकार के इस फैसले के बाद अब वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से आम लोगों को होने वाली परेशानी निजात मिल जाएगी। बड़ी खबर, राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख एवं खिवसर विधायक हनुमान बेनीवाल ने किसान आंदोलन को लेकर एक बार फिर से अपने तेवर तीखे कर लिए हैं और उन्होंने कहा कि पहले भी वह किसान आंदोलन के समर्थन में सत्ताधारी एनडीए से गठबंधन तोड़ चुके हैं और आवश्यकता पड़ी तो एक बार फिर से आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। बेनीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार को जल्द से जल्द समर्थन मूल्य पर खरीद का गारंटी कानून बनाने सहित अन्य मांगों का सकारात्मक हल निकालने के लिए तुरंत निर्णय लेने की आवश्यकता है। यह भी कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसानों के साथ हमेशा खड़ी रहने वाली पार्टी है। बड़ी खबर, जेडीयू विधायक बीमा भारती को धमकी देने वाला राजस्थान से गिरफ्तार नशे की हालत में पहले कई माननीय लोगों को दे चुका है धमकी। पूर्णिया के रुपौली से जदयू विधायक बीमा भारती को कॉल करके जान से मारने की धमकी देने के आरोपित मनीष चौधरी को सचिवालय थाने की पुलिस ने राजस्थान के रावत भाटा से गिरफ्तार कर लिया है और थानेदार विनोद राम ने बताया कि आरोपित के पास से धमकी देने में प्रयुक्त मोबाइल बरामद किया गया है। उसने इंटरनेट से नंबर निकालकर विधायक को कॉल किया था और इसके पीछे का इरादा सनसनी फैलाना था और उसके मोबाइल की जांच भी की जा रही है। बड़ी खबर, नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद जवान का हुआ अंतिम संस्कार। अजमेर के किशनगढ़ के तिलोनिया गांव का बीएसएफ जवान पश्चिम बंगाल में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हो गया और जवान छोटूराम जाट पश्चिम बंगाल के महेशपुर में तैनात था। 18 फरवरी को बीएसएफ की टुकड़ी पर नक्सलियों ने हमला कर दिया था और छोटूराम जाट पुत्र स्वर्गीय दानाराम जाट के ठोड़ी और सिर में गोली लग गई और वो शहीद हो गए। यह मुठभेड़ बॉर्डर ऑफ पोस्ट एलेंट्री पर 18 फरवरी को हुई थी और सैन्य सम्मान के साथ अजमेर जिले के किशनगढ़ के तिलोनिया गांव में बनाए गए अस्थायी शमशान स्थल पर उनके शव को अंतिम विदाई दी गई। बड़ी खबर, राजस्थान के कर्मचारियों अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। राज्य की भजन लाल सरकार ने तबादलों पर छूट की अवधि को 2 दिन और भी बढ़ा दिया है और अब 22 फरवरी तक प्रदेश में अलग अलग विभागों के कर्मचारी अधिकारी के तबादले हो पाएंगे। राजस्थान के कर्मचारी अधिकारी के लिए महत्वपूर्ण खबर यह है कि राज्य की भजन लाल सरकार ने तबादलों पर छूट की अवधि को 2 दिन और भी बढ़ा दिया है और इस संबंध में संयुक्त सचिव निकाया गोहेन ने आदेश जारी कर दिया है, जो कि सरकारी विभागों के साथ सारे निकायों, बोर्ड मंडलों, स्वायत्त शासित संस्थानों पर लागू रहेगा। अगली पर हिजाब विवाद पर एक बार फिर से शिक्षा मंत्री की 2 टूक। कहा कि छात्रों को स्कूल ड्रेस में ही विद्यालय आना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी समाज से हो। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणथंभौर स्थित एक होटल में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं की बैठक ली और जीत का मंत्र दिया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान में स्कूलों में आने वाले विद्यार्थी को स्कूल ड्रेस में ही विद्यालय आना पड़ेगा। स्कूलों में हिजाब विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि राजस्थान के लोग समझदार हैं और स्कूलों में ड्रेस कोड को लेकर कड़ाई बरतने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगली खबर, अलवर जिला के गिदावड़ा की तरह हरियाणा राजस्थान सीमा पर चित्तौड़ निहारिका के बीच अरावली की तलहटी में स्थित थरूर के कुएं में बीफ मंडी लगाई जा रही है और यहां पर रोजाना 30 से 40 गोवंशी का वध करने के बाद गो तस्कर आसपास के गांव में सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच होम डिलीवरी करते हैं। कुछ इलाका नूह क्षेत्र में आता तो कुछ राजस्थान का है। नूह पुलिस रात में सड़कों पर ही गश्त करती पर जंगली क्षेत्र में लगने वाली बीफ मंडी तक नहीं पहुंचती है। इसकी एक बड़ी वजह है कि थाना में नियुक्त 15 से 20 पुलिस कर्मी को लेकर वहां पर छापेमारी नहीं की जा सकती है। अगली को रीट भर्ती परीक्षा को लेकर बीएसपी एमएलए ने सरकार पर बोला हमला। कहा कि युवाओं की मांग पर नहीं दे रही ध्यान। बसपा विधायक मनोज न्यांगली ने रीट भर्ती परीक्षा के चयनितों को ज्वाइनिंग नहीं देने पर सरकार पर हमला किया है और उन्होंने कहा कि यही सरकार पहले युवाओं की बात करती थी, अब सत्ता में आ गए तो युवाओं की मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। आगे कहा कि रीट भर्ती में लेवल 1 और 2 के अभ्यर्थी ज्वाइनिंग की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं, जबकि इनको पहले जगह भी अलॉटमेंट की जा चुकी है। सरकार की अठधर्मिता के चलते इन्हें आंदोलन करना पड़ रहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रीट भर्ती परीक्षा 2016 और 2018 में एसएलपी वापसी के बाद भी अधूरी है।
अगली खबर राजस्थान के गंगापुर में समुदाय विशेष की बालिका का अपहरण और गैंगरेप, मुख्य आरोपी किया गया गिरफ्तार। राजस्थान के गंगापुर में समुदाय विशेष की बालिका का अपहरण और गैंगरेप करने वाला मुख्य आरोपी दीपक उर्फ देवराज पिता शंकरलाल माली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी के मुताबिक आरोपी दिनांक 5 फरवरी को बालिका का गंगापुर मुख्य राजमार्ग स्थित माई होटल के निकट से अपहरण करके ले गए थे और इसके बाद ओंकारेश्वर में आरोपी विनोद माली एवं दीपक उर्फ देवराज माली निवासी गंगापुर दोनों ने पीड़िता के साथ एक होटल में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।